personnel. What are you going to do? You have to fill up those vacancies, and if you don't, your defense suffers. Let's ask भरत सोनी साहब, और भरत सोनी साहब को कंग्रेचुलेट भी करना पड़ेगा. भरत सोनी साहब नमस्कार. राजीव जी नमस्कार. नमस्कार सर. हाउ आर यू सर? हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड. आप दिल्ली गए नहीं सोनी साहब? आप यहीं पर रुके वर्षा जी के साथ? नहीं, वर्षा जी तो गई ना दिल्ली. वर्षा जी तो गई दिल्ली ओथ लेने के लिए. 19 कांग्रेसी शायद दिल्ली गए थे खड़गे साहब से मिलने के लिए. ऐसे बात चल रही है कि दे वांट रिबेल कांग्रेस, जो वर्षा जी के खिलाफ कंप्लेन लिखे गए थे खड़गे साहब के पास. सॉरी साहब. हाँ प्रदीप जी देखिए, कांग्रेस पार्टी इज ए डेमोक्रेटिक पार्टी. हमारे यहाँ पर हमारे जो ऑफिस बेरर्स है वो चुन के आते हैं, और हमारी मेंबरशिप है सब्सक्राइब मेंबरशिप है. मिस कॉल मारने वाली मेंबरशिप नहीं है हमारे पास. तो सर हमारे पास हमारी पार्टी में ये होते रहता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत. ये लोग जाते रहते हैं हाईकमांड को. हाई कमांड के आईज एंड ईयर्स कौन है? हमारे मुंबई प्रदेश के ऑफिस बेरर्स. हाँ, और मुंबई प्रदेश के आईज एंड ईयर्स कौन है? हमारे जैसे जो तालुका लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे काम करते हैं वो. तो ये सारे लोग उनको फीडबैक देते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो उसके तहत जो नेता दिल्ली गए हैं वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत कहने गए हैं कि अगर वर्षा जी अभी प्रदेश प्रेसिडेंट से वो सांसद बनी है तो उनको संसद में बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. तो उसके चलते अगर देयर इज ए चेंज ऑफ द लीडरशिप, दीज आर द पीपल हु कैन बी थॉट फॉर लीडरशिप. Our broadcasting team has a photograph. उसमें सापरा जी थे, अमरजीत मानहास थे. I think engineering has got that footage where they meeting खरगे जी. तो उसमें अमरजीत मानहास थे, भाई जगताप थे, चरण सिंह सापरा, नसीम खान साहब भी थे. yes. सोनी साहब, तो how do you see that? आप नहीं थे. जब आप नहीं थे. मैं नहीं जाता हूँ आजकल. मैं जब भी एकदम यंग था, यूथ कांग्रेस के टाइम पे हम लोग काफी जाया करते थे. हम लोग चंद्रशेखर प्रभु जी को हटाने के लिए गए थे, हम शमीम कुरैशी को बिठाने के लिए गए थे. तो हम लोग इंदिरा जी से भी मिले हैं, राजीव जी से भी मिले हैं. तो ये होते रहता है. सर देखिए, ये जो लोग गए हैं वो पहले भाई जगताप थे तब भी गए थे कि हमको चेंज ऑफ लीडरशिप चाहिए. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है सर. ये सर, but I would have thought you'd be very happy. I would have thought you'd be very happy. वर्षा गायकवाड़ जी की लीडरशिप में आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है सर. बिल्कुल सर, बिल्कुल. बॉम्बे में तो मतलब, तो अभी क्या है कि मतलब भले अच्छी परफॉर्मेंस दो या बुरी परफॉर्मेंस दो, बगावत आपके खून में है, कहने का मतलब ये हुआ. नहीं सर, बगावत राजीव जी बगावत नहीं है. ये एक प्रोसेस है कि ये अगर सर लीडरशिप चेंज होनी है सर. सर वर्षा जी जिस हिसाब से प्रेजेंट करती है, आप देखिए विधानसभा में भी जब वो थी तो इतना स्ट्रांगली कुछ भी अपनी बातें रखती थी. उसी प्रकार से लोकसभा में भी वर्षा गायकवाड़ जी ये हमारे लिए, हमारे मुंबई के लिए शान है और मुंबई का वॉइस है. तो वो जिस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहिए, जिस प्रकार से जो इश्यूज रेस करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके चलते शायद वो मुंबई प्रदेश के लिए टाइम न दे सके. ये उनका मानना है. ये जो डेलीगेशन में गए हैं उनका मानना है. अभी पार्टी लीडरशिप ने इसके ऊपर कोई भी ये जवाब नहीं दिया है. तो सर इसको बहुत ज्यादा हवा नहीं देते हुए, ये एक प्रोसेस है हमारे पार्टी का. और हमारा पार्टी मतलब जो लोग अपना चुनाव तक नहीं जीत पाते वो वर्षा गायकवाड़ जी के खिलाफ गए हैं डेलीगेशन लेकर के, एक बार इनको हटा दीजिए. क्या है मतलब, मेरी समझ के बाहर है. मतलब क्या कांग्रेस का कैसा कोई और काम धंधा नहीं? आई थॉट ऑल ऑफ यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द विधानसभा इलेक्शंस. इंस्टेड ऑफ दैट यू आर गोइंग रिबेलिंग अगेंस्ट योर ओन लीडर. जैसे बलियान साहब ने बोला, सोनी साहब, वर्षा गायकवाड़ जी ने वो कॉन्स्टिट्यूंसी जीता है जो प्रिया दत्त 2 बार हार चुकी है. And बिल्कुल सर, बिल्कुल. And that was purely because she went and met the people at the lowest level. grassroots में लोग से मिले, संपर्क किया, और उस इलेक्शन में देखा कि लोग खुल के सामने से एकदम बाहर निकल के, and it was like a stream flowing with Varsha Gaikwad ji, and she did the unimaginable. Twice Poonam Mahajan won from there, and Varsha Gaikwad taken that seat.
प्रदीप जी देखिए, वर्षा गायकवाड़ जी इलेक्शन की टिकट मांग रही थी साउथ सेंट्रल में, उनको दिया गया नॉर्थ सेंट्रल में। लेकिन नॉर्थ सेंट्रल में देने के बाद उनके ऑफिस के उद्घाटन के वक्त जो एयर इंडिया कॉलोनी के पास कलीना में उनकी सेंट्रल ऑफिस खुली थी, उसमें मैं भी प्रेजेंट था सर। तो जिस प्रकार से उन्होंने सभी कार्यकर्ता को, और उस जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और शिवसेना के कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जी के कार्य, इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो मीटिंग की थी वो बिल्कुल बेजोड़ थी। उन लोगों को कहा था कि आप चुनाव लड़ रहे, आप मेरे लिए लड़ोगे। और सर देखिए, एक बहुत बहुत बड़ी बात है, एक महिला को होके, और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, वो जहां से एमएलए है वहां से नहीं, लेकिन एक अलग इसमें दिया, तो उनका पोटेंशियल कितना होगा, हाँ, और हमारे पार्टी के वर्कर्स का पोटेंशियल कितना होगा वहां पर। तो ये सारी बातें देखी जाती है। तो ये सारी बातें सार नहीं आ रही इन सब लोगों को। ये जितने भी गए थे वहां पे, अभी थोड़ी देर के बाद वो फुटेज भी दिखा देंगे हम लोग। तो ये सारी बातें, ये सब लोग जो हैं वो क्या है, अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, सह नहीं पा रहे कि ये तो मुंबई शहर में ये सफल कैसे हो गया। मतलब ये प्रोजेक्ट, हाउ इज इट बिकम सक्सेसफुल। कम ऑन भरत सोनी साहब, ये क्या है। इंस्टेड ऑफ कंग्रेचुलेटिंग वर्षा ताई, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग हर, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई आप जैसा कोई है नहीं, आप गए हो वहां पे कंप्लेन करने के लिए, भाई इनको हटा दो, क्या मतलब हुआ सर, ये बताइए। राजीव जी, नो, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी। आई एम फॉर वर्षा ताई। वर्षा ताई के लिए हम लोगों ने काम किया है। आई डिड नॉट से बाय यू, आई डिडंट मीन यू पर्सनली, आई मेंट ऑल दोस पीपल हु गॉन टू दिल्ली। सर जिन्होंने आज तक कभी चुनाव नहीं जीता, किन की बात कर रहे हो। चरण सिंह साबरा साहब ने कौन सा चुनाव जीता है, आप मुझे बताइए। कितनी बार हारे हैं उनसे, क्या बात कर रहे हैं सर। अमरजीत सिंह मन्हास तो आज तक कभी चुनाव में लड़े ही नहीं, और वो गए वहां पे बोलने के लिए कि वर्षा ताई को हटा दीजिए। सर आप मेरी बात बताइए ना, ये क्या हो रहा है। एट द मोमेंट द पीपल आर सपोर्टिंग यू। सर हम लोगों ने देखा है प्रदीप जी, और हमने खुद देखा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, इतना उत्साहित है कहने की हद नहीं। अब ये लोग जाकर के उस उत्साह के ऊपर ठंडा पानी डाल रहे हैं। ये देखिए, दैट इज द पिक्चर, ये देखिए, ये क्या है। अरे यार जरा बड़ा दिखाओ उस पिक्चर को भाई, दिखाओ। सर ये पिक्चर मेरे पास है, मैंने देखी है। ये देखिए, मानता हूँ, ये देखिए, अरे बाप रे, शक्लें देखो सर, शक्लें। अरे सर शक्लें देखो, ये क्या बात कर रहे हो सर। लेकिन ये जो खड़गे साहब से मिलकर कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि हटाइए। ये लोग के हमने पार्टी की इतनी अच्छी जीत की उसके बारे में बोल रहे सर, इसलिए वो हंस रहे हैं। वेरी गुड, वंडरफुल। और दो सरदार विरोध में है उधर, एक ही फ्रेम में, एक सफेद पगड़ी में और एक लाल में। राजीव जी बोलिए सर, हुकुम। सर देखिए, चरण सिंह सप्रा जी ये हमेशा लाल पग पहनते हैं, वो शुरुआत से उन्होंने किया तब से लाल पग पहनते हैं। और अमरजीत मन्हास जी वो सफेद पग, ऑलवेज उनकी सफेद पग होती है। तो वो पग से नहीं हम लोग बात करते हैं। लेकिन सर देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी अलग है, इलेक्टिव मेरिट अलग है। इलेक्टिव मेरिट के तहत लोग जीतते हैं चुनाव, और जिनके पास इलेक्टिव मेरिट होता है उनको टिकट दी जाती है। सर हम लोग ट्राई करते हैं, बहुत बार हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी इनकी अच्छी है तो इनको लड़ाया जाए। देखिए सर, वो शायद जनता का प्यार उनको उतना नहीं मिलता था, या तो अपनी बात नहीं समझा पाते हैं, तो वो चुनाव नहीं जीतते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि उनको हम लोग दूसरे कोई पद के लिए नहीं सोचे। ये एक विचारधारा है सर, और उस विचारधारा के तहत सर मैं खुद भी इंदिरा जी से मिलने गया था। हम लोग भी बोले थे इनको हटाइए और इनको बिठाइए। इंदिरा जी मेरे को भी खुद बोले आप क्यों नहीं बन जाते। सर जब ऐसे भी हमको मिला, और वही बनना चाहिए था, क्यों नहीं बने। जब इंदिरा जी ने खुद बोला, मैडम ने आपको खुद बोला, तो क्यों नहीं बने, गलती आपकी। सर उस टाइम पे मैं एक तालुका लेवल पे तालुका प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का, मुझे जिले में काम करना था। उसके बाद मैंने मैडम से यही कहा, मैडम आई वांट टू वर्क एट ब्लॉक लेवल, इन यूथ कांग्रेस, तालुका लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड देन आई विल कम टू प्रदेश लेवल, देन आई विल थिंक ऑफ एंड कम टू यू। ये मेरे खुद के शब्द है। तो सर हमको नीचे से ऊपर जाना है, नहीं कि ऊपर से आके थोपा जाए नीचे और हम लोग बन जाए ऐसा। आई डोंट बिलीव इन टू दैट सर, दिस इज माई पर्सनल थॉट, और मैं इस थॉट को लेके चलता हूं सर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि 1975 इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय, द हॉरर्स ऑफ इमरजेंसी, and the party and the people who imposed emergency
cannot talk about protecting the constitution, cannot talk about protecting democracy, कि लोकतंत्र खतरे में, आप खुद लोकतंत्र को खतरे में डाला था, आप खुद संविधान के धज्जियां उड़ा दिया था। यू नागरिक जो कह रहा है कि अधिकारों का निलंबन इमरजेंसी के वक्त जितना हो गया कभी नहीं हो गया, लोग अरेस्ट हो गए विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नो नथिंग विद लॉज, नथिंग टू डू विद लॉज, नो रूल ऑफ लॉ वाज ऑब्जर्व्ड और मेंटेन्ड। यू गॉट नो राइट, सोनी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी, टू टॉक अबाउट प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सर, today is the darkest day. प्रदीप जी, 49 years back. प्रदीप जी, मैं सर 25 जून जो है वो हम लोग वर्ल्ड कप क्रिकेट जीते तो उसलिए भी माना जाता है। 25 1983 में बहुत सारी, हाँ, बहुत सारी महत्व है। आज गणपति की अंगार की चतुर्थी भी है, तो हम लोग उसको, मैं उस पे बाद में आता हूँ। अंगार की संकष्टी भी है सर, ओम श्री गणेशाय नमः, आज के दिन। यस जी। तो सर 25 जून का बहुत महत्व है, अलग अलग महत्व है उसके। तो उनमें अगर मोदी जी वो उसी इमरजेंसी वाले की बात जो ध्यान देना चाहते हैं, तो ये क्या है सर, ये देश को उनकी कमियां छुपाने के लिए, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है। उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि पिछले 10 साल में 140 करोड़ भारतीय को अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का आभास कराया। उसने लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। सर, पार्टियों को तोड़ना, चोर दरवाजे से चुनी सरकारों को गिराना, 95% विपक्षी नेताओं को ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग करके मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना। सर, ये क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है सर। और मोदी जी आज कंसेंसस और कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो सर जब 146 विपक्षी सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया गया था, तब इनका कंसेंसस कहां गया था? तो कंग्रेचुलेशंस टू यू सर, तो मुबारक हो आपको। जिन स्पीकर साहब ने लोकसभा में से 115 सांसदों को सस्पेंड किया, निलंबित किया, वो दोबारा स्पीकर बनने वाले हैं सर, ओम बिरला साहब। तो कंटिन्यूटी है सर। तो इस बार कितने सस्पेंड होंगे सर? 230 के 234? सर इस बार उनके साथ सर नानी जब तक है, नायडू और नीतीश, ये जब तक है तब तक वो इतने सस्पेंड नहीं करते। ये सर नानी डिपेंडेंट अलायंस सरकार है, इनका जो एनडीए है वो नानी डिपेंडेंट है। तो सर देखिए, और सर अभी मेरा प्रदीप जी का जो सेकंड पार्ट था कि इमरजेंसी क्यों ला दी गई, सर देखिए उस टाइम पे ऐसी परिस्थिति बनाई गई थी। मोरारजी देसाई जी ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि वी आर गोइंग टू सराउंड प्राइम मिनिस्टर हाउस, वी आर गोइंग टू सराउंड पीएम ऑफिस, पार्लियामेंट एंड नो बिजनेस विल बी डन। ये कहते हुए सर नवनिर्माण का आंदोलन चल रहा था गुजरात में। Was he wrong, sir? Was he wrong? अगर Sir, the Allahabad High Court had ruled against Mrs. Gandhi obeying the High Court's order, and she decided to remain in office in spite of not getting a stay from the Supreme Court. What other option did they have, sir? सर ये प्रदीप राजीव जी, ये क्यों लाया गया? देखिए 1971 में इंदिरा जी एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आई, उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में कर दिया। तो ये डिफीट उस समय की जो अपोजिशन थी उससे सहन नहीं हुआ। तो किसी प्रकार से इंदिरा जी का जो इलेक्शन नल एंड वॉइड उन लोगों ने कब डिक्लेयर कराया? जून 12, 1975 को। जी सर, ये देखते हुए देयर वर इंटरनल थ्रेट्स एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स, क्योंकि ये लोग बोल रहे कि हम लोग आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को घर के बाहर निकलने नहीं देंगे। तो ये कहां की बात हुई सर? अगर इलेक्शन हुए, इंदिरा जी रिजाइन कर देती थी उस टाइम पे, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से लोगों के सामने किया, और सर देश को उस टाइम पे ऐसे खतरे की परिस्थितियां थी। आप एक चीज भूल रहे हैं भरत सोनी साहब, एक चीज भूल रहे हैं, मैं याद दिला दूं आपको। जयप्रकाश नारायण जी ने अपील करी थी सारी आर्म्ड फोर्सेस से और पुलिस फोर्सेस से कि वो प्राइम मिनिस्टर या किसी मंत्री के ऑर्डर नहीं माने, ऐसा कहा गया। जी सर, आई रिमेंबर।
बिल्कुल सर, तो इसको क्या कहेंगे? उस समय के टीवी राजेश्वर जो आईबी चीफ थे, जी। उन्होंने कहा है कि भाई आरएसएस ऑल्सो बैक इंदिरा जी। और उन्होंने ऐसे नहीं, बिकॉज वही लोग सोचते थे कि ओनली शी कुड यूनिफाई द नेशन, only she could provide counter internal and external threat and provide effective leadership. ये आरएसएस के So शब्द। in effect, what you're really saying is to me, you know what I'm getting from you, Bharat Soni sir? हाँ, You pick this up and mold it in the argument of the present day. In effect, Mr. Modi has learnt everything from you. Absolutely. You know, hidden hand, foreign hand, urban Naxals, आतंकवादी, नक्सली, उनको उनके Foreign कपड़ों से hand, पहचानो, foreign you know, इन्फिल्ट्रेटर्स और क्या है वो क्या मंगलसूत्र, भैंस और पता नहीं क्या कुछ। सर ये सब तो आप ही से सीखा ना। सर आप बताएं प्लीज, अब आप बोलें प्लीज। सर देखिए हमारे 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 देश का जो तंत्र है ये एक डेवलपिंग और प्रोग्रेसिव नेशन की तरफ है, तो हमको यहीं से सीखना है और हमें यहीं को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन वो इम्प्लीमेंट करते हुए आपको लेवल प्लेइंग रखना है, लेवल प्लेइंग फील्ड रखना है, यानी हर किसी को आपको उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आज आपकी हालत क्या हो गई? आज आपको देश ने नकार दिया, आप जो बोल रहे थे उससे आपको कम सीटें आई। ये आपके अगेंस्ट मैंडेट नहीं है क्या? आपको ये मैंडेट मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के लिए मैंडेट नहीं है, उसके अगेंस्ट है। उन्होंने रिजाइन कर देना चाहिए और अब सामने जो लोग आए हैं इंडिया अलायंस से उनको दे देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या समझा हुआ है? आपने उनको राजीव गांधी समझा हुआ है क्या? ठीक है सर, वो नहीं समझे तो आने वाले दिन समझा देंगे। Because Mr. Rajiv Gandhi made that mistake in 1989, in spite of all of us telling him not to. You won 197 seats. You were the single largest party still in parliament. You could have staked a claim. आप claim लगा सकते थे, बोल सकते थे कि भाई, in fact, the president of that time, I think it was Mr. R. Venkatraman, if I'm not mistaken. He himself, he called Mr. Rajiv Gandhi first, and Rajiv Gandhi said, I am not staking a claim to form the government because the mandate is against us. Now the point is, if Mr. Rajiv Gandhi, I personally believe, please listen to me, I personally believe if Mr. Rajiv Gandhi had listened to all of us and if he had become the Prime Minister at that time, he would be alive today. Yeah. That's what I think. अब आप बोलिए सर, प्लीज प्लीज गो अहेड। आपने सही कहा राजीव जी देखिए, राजीव गांधी ना, ये मैं उनको बहुत करीब से मिला हूँ, बहुत करीब से उनके साथ चला हूँ मैं, धारावी से साकिना का, तो हमने उसको, सर वो एक बहुत भोले किस्म के व्यक्ति थे और वो इजीली ना, उनका मन ऐसा ना, कोई भी ऐसा उनको लगे गरीबी दिखे, कुछ उनको ऐसा आदमी बहुत कमजोर दिखे तो उनके प्रति उनकी भावना बहुत, तो उस तहत वो एक जो राजनीतिज्ञ होना चाहिए वैसा वो नहीं थे, वो एक सोशल वर्कर टाइप के वो व्यक्ति थे। तो उन्होंने ये सोचा होगा उस समय पे, और आपने सही कहा, देखिए सर उनके उस टाइम, उसके पहले श्रीलंका में उनको अटैक हुआ था गन के बट से और उनको पता था, लेकिन फिर भी वो एग्री नहीं हो रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन सर इंटरनेशनल सब ताकतें ऐसी होती है, तो आज राजीव जी जिंदा होते तो हम लोग से उनका विजन देखिए सर, वो जब 1984 में और 85 में जब वो आए तब वो 25 साल आगे की बात करते थे। जब हम लोग वो कंप्यूटराइजेशन बोलते थे, हम लोग खुद को नहीं बिलीव होता था कि भाई ये कंप्यूटराइजेशन आने से जॉब कम हो जाएंगे, ये जॉब नहीं रहेंगे, ऐसा हमको भी लगता था। लेकिन सोनी साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज कहा कि लोग सब्सटेंस चाहते हैं, लोग दे वांट सब्सटेंस, दे डोंट वांट स्लोगन नहीं चाहते। The Congress has to maintain the dignity of democracy. The Congress has to maintain the dignity of democracy. Majority is essential to run the government, but consensus is essential to run the country. And I hope the Congress and the India Alliance will work on consensus. You are not working on consensus, Soni साहब. You are putting, counter चीज कि आपको स्पीकर में कंसेंसस चाहिए, डेप्यूटी स्पीकर हमको दो, तो this kind of conditional roles will not do. That's what Prime Minister Modi says. देखिए प्रदीप जी, मैंने थोड़ी देर पहले कंसेंसस और कॉपरेशन के बारे में समझाया। हाँ, एक बात। दूसरी, राहुल जी क्या कह रहे हैं सर? राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि आपने, राजनाथ सिंह जी ने फोन किया मल्लिकार्जुन खड़गे जी को,
कि आपको इसमें सपोर्ट करना है। तो जब वो सपोर्ट करने वाली बात होती है तो आपने सामने से कॉपरेशन करके आपने फोन करना चाहिए कि डेप्यूटी स्पीकरशिप जो ट्रेडिशन है, लोकसभा का जो ट्रेडिशन है, उसके तहत डेप्यूटी स्पीकरशिप आप इंडिया अलायंस को देंगे, या इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की है तो उनको देंगे, वो हम लोग तय करेंगे कि कौन बनेगा डेप्यूटी सीएम। लेकिन आप वो एश्योरेंस देने के बगैर अगर आप कहते हैं कि लोकसभा स्पीकर में हम लोग आपसे सलाह मशवरा ही नहीं करेंगे, तो फिर आप लड़िए ना, हम भी लड़के देखेंगे, हम भी देखते हैं कैसे। वो हिसाब से उन्होंने कहा है। सर, हमने कॉपरेशन की बात हमने गलत नहीं कही है, हमने कंसेंसस के बारे में गलत नहीं कहा है। हम लोग चाहते हैं कंसेंसस हो, हम लोग चाहते हैं कॉपरेशन हो, लेकिन वो कॉपरेशन और कंसेंसस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को हटते हुए आप कुछ करने वाले रहेंगे तो जेपी नड्डा ने इंस्टेंसेस कोट किए हैं कि कहां आपने कौन से कंसेंसस को कभी मेंटेन किया। बोले कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया अलायंस पार्टनर्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों आप ही के पार्टी गवर्नमेंट के ही है। तो वेयर हैव यू मेंटेन द कंसेंसस दैट यू वांट बीजेपी टू एनडीए टू फॉलो द कंसेंसस? आपके रूल, स्टेट रूल, कांग्रेस रूल स्टेट्स, यू आर द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों आप ही के, एंड दे हैव कोटेड द स्टेट्स वेयर यू आर। प्रदीप जी, आपने सही कहा, मैं एग्री करता हूं। मैं आपसे इससे मैं गलत नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन सर ये स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है, और ये स्टेट गवर्नमेंट में उस टाइम पे क्यों हुआ, वो उस टाइम पे हमने समझाया था कि क्यों ऐसा हो रहा है ना सर। सर, तो उसी के तहत आप एक प्रणाली तो बनाइए, आप एक प्रेसिडेंट तो सेट करिए कि ठीक है, आपने इतना सब कुछ किया था, फिर भी हमने आपका डेप्यूटी स्पीकर बनाया, हमने आपको ये। सर, आज की जो परिस्थितियां हैं लोकसभा में, स्ट्रेंथ की परिस्थितियां वो अलग है, और उस परिस्थितियों के तहत आप उससे ऊपर उठिए। आप सर देखिए, 5 साल इनको सरकार चलानी है, 5 साल अगर सरकार चलानी है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अपोजिशन का कॉपरेशन लगेगा इनको सर। अभी तो पहला तो उनको आचार, वो जो लॉज 3 है जो लीगल का, वो कराना उनको सर। इसके पहले कब उन्होंने उसके ऊपर कंसेंसस मांगा था, उसके पहले कब उसके ऊपर कॉपरेशन किया था, फार्म बिल के ऊपर क्यों कंसेंसस नहीं मांगा था, है ना सर। तो अभी हम लोग तो अगर बोलते हैं कि आप कहते अलग हो और करते अलग हो, तो आपने क्या किया था? सर, देयर इज वन अदर सब्जेक्ट व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and on which the Congress and the Samajwadi Party and every other member of the India Alliance has more or less unanimity, including the TMC. तृणमूल कांग्रेस वैसे अभी इंडिया अलायंस का मतलब लगता है कि कभी-कभी हिस्सा नहीं है. They are going on an independent path, but on this they agree with you. सर, अभी तो बीजेडी भी देगा सर राज्यसभा में. Sir, 1st of July, the new criminal procedure code will come into place. Force. Which means CRPC जो है वो खत्म हो जाएगी, नया क्रिमिनल कोड आ जाएगा. इसका मतलब जो नॉर्मल सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है किसी भी पुलिस स्टेशन में, he will have powers to arrest on the belief that we are doing something which is which is against the national interest, which may cause public disorder. Namely, Mr. Bharat Soni, Pradeep Nambiar ji and Rajiv Bajaj ji, all three can be picked up right now, placed in custody, and all three of us will not get bail for the next 6 months. Now, मेरा आपसे ये सवाल है, इसको आप कैसे रोकेंगे सर? सर, इसके ऊपर स्ट्रैटेजी नक्की हो रही है सर. ये आने वाले जो सेशन है, मॉनसून सेशन है, पार्लियामेंट का पहला सेशन, उसके अंदर इसके बारे में स्ट्रैटेजी हो रही है. और सर अभी वो हमें भी नहीं बताया गया है कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगा और किस प्रकार से इसका अपोज करेंगे और किस प्रकार से इसको अबेंस में रखवाने की बात चल रही है. तो वो पूरी मेरे को मालूमात नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ बोलना ठीक नहीं है. लेकिन देयर इज अ मूव अमंग ऑल द इंडिया अलायंस पार्टनर्स, इंक्लूडिंग नाउ आई एम हियरिंग इवन बीजेडी यानी बीजू जनता दल जो है, वो भी उसके जो सांसद लोग हैं राज्यसभा में, वो भी बीजेपी से हटके अलग रहेंगे. I am sure even the Telugu Desam party will not agree with this. I am reasonably certain. That is what. This is I am sure even TDP. The draconian rules. Draconian rules. Because by the way, these laws were passed when all the members had been suspended. ये तीनों लॉ कब आए थे? बिल्कुल.
तो मतलब ये तो सर बड़ी अजीबोगरीब, ये बड़ा अजीबोगरीब मसला हो जाएगा। मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, एक तरफ आपने कहा कि भाई सेडिशन हैज बीन विड्रॉन, वेरी गुड, वंडरफुल, लेकिन देशद्रोह का कानून आपने वापस ले लिया, उसकी जगह पे ये एक और उससे भी ज्यादा ड्रैकोनियन लॉ लेकर के आ गए, वेयर एन इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर विल बी जज, जूरी, हैंगमैन। सर प्लीज प्रदीप जी, आप कुछ बोले इस पर, यू आर अ लॉयर। राजीव जी, विरोध और दुष्ट मतलब विरोध करेंगे और उसको रोकेंगे तो इंडिया अलायंस विल हैव टू वर्क ऑन इट। भरत सोनी साहब, आपको लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों से आपको अपील करनी चाहिए कि उन्हीं लोगों को खड़े होकर के इसका विरोध करना चाहिए? आखिरकार ये उनके खिलाफ भी तो इस्तेमाल हो सकता है ना सर, भरत सोनी साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये बातें हमारे अपने जो टॉक्स है, हम लोग जो यहाँ डिबेट करते हैं, वो हमारे नेता दिल्ली में भी सुनते हैं, केसी वेणुगोपाल जी और चेन्नीथला जी के यहाँ भी सुनी जाती है हमारी डिबेट्स। वो अपने सारे दूसरे जो एंकर्स आते, स्पोक्स पर्सन आते हैं, उनके सारे रिपोर्ट भी वहां पर होते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है और ये अच्छी बातें हम लोग के इस डिबेट में आई है, तो इसके ऊपर मैं भी भेजूंगा, मैं भी इसकी क्लिप भेजूंगा और मैं भी उनसे बात करूंगा। Let us see in the national interest how it shapes, how it materializes. You have to really stop the implementation because you have to all come together. You have to show a show of strength. एक show of strength होना पड़ेगा सोनी साहब, because law has already been passed. It has to be a show of brute strength. Let us see how it shapes. Let us see how it shapes in the days to come. It's going to be very interesting. This Parliament session is going to be quite very interesting. There will have to be a show of strength. All 234 of you will have to be together. लेकिन 234 के 234 अगर सस्पेंड कर दिए गए तो फिर क्या होगा? The speaker has the right to suspend. Sir, speaker has the right to suspend. लेकिन सर वहाँ जो बैठे हैं ना सर, उनके तरफ भी जो पाले में बैठे हैं ना, वो भी तो कुछ, उनका भी तो कंसेंसस, उनका भी तो कंसाइंस करेगा, कुरेदे का अंदर कि हम लोग ये गलत कर रहे हैं, तो वो लोग भी तो आएंगे साथ में सर। और वो सारी स्ट्रेटेजी हमारे फ्लोर मैनेजर्स वो नक्की कर रहे हैं सर। वो लगता है शायद मैं अगली डिबेट में बता पाऊंगा सर। I hope you're right, but in any event, I hope Varsha Tai continues as the president of the Mumbai Regional Congress Committee, because she has shown किस तरीके से कांग्रेस सड़क पे अभी आ रही है, किस तरीके से आप लोग हर जगह पर, मैंने पहली बार देखा सर नीट के ऊपर जिस प्रकार कांग्रेस सिर्फ मुंबई में ही नहीं पूरे देश में जिस प्रकार आप लोग आंदोलन चला रहे हैं, आप लोग आंदोलित हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह पे, जबरदस्त है सर। ये मतलब 10 साल के बाद देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस जो है सड़क पे, वेरी फ्रैंकली। हमने जो सजेशन भेजा था नीट के बारे में, नीट के अगेंस्ट जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ उसके बारे में हमने जो सजेशन भेजा था, वो सिर्फ स्टेट हेडक्वार्टर्स का नहीं था। हमने ये कहा था कि डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पे भी करना था हमको जी। लेकिन हमारे कांग्रेस हाई कमांड ने उसको बोल के भेजा कि आप लोग स्टेट हेडक्वार्टर्स में करिए। नहीं तो वी वेयर ऑफ द मींस हमारे पार्टी के जो ग्रास रूट वर्कर है वो बोलते हैं मुंबई में जितने स्टेशन है हर स्टेशन के सामने हो, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास हो। ये हम लोग के कांग्रेस का कार्यकर्ता आज जो है ग्रास रूट लेवल का, वो बहुत ही एक्टिव हो गया है और वो एक अजीब किस्म का उसके अंदर एक ऊर्जा दिख रहा है इनको। हाँ, और वो सर क्यों राहुल जी जब मुंबई से गए, राहुल जी जिस विभाग से गए, राहुल जी को एक बार मिलने के बाद, उनको सुनने के बाद, वो जो बातें रखते हैं उससे हमारा कार्यकर्ता बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है। तो ये सारी बातें हैं सर। I hope sir you continue in this fashion and I hope you don't lose the momentum and I really hope this thing about removing Varsha Tai Gaikwad from a post stop the single largest party in Maharashtra, और अभी आप शुरू हो गए कि वर्षा ताई को बाहर कर दो। ये क्या है यार, very frankly, but I hope राजीव जी ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। पार्टी जो भी डिसीजन लेगी और पार्टी के हित में लेगी। हमारा अलायंस जो है, उद्धव जी हमारे नेता है, शरद पवार जी की जो एनसीपी है वो हमारे साथ में है और आने वाले दिनों में हम लोग बिल्कुल जो महायुति उनकी वो बोलते हैं, शिंदे साहब की सेना एंड देन अजित दादा की एनसीपी एंड बीजेपी, इनको हम लोग हराएंगे। देश, महाराष्ट्र की जनता इनको हराएंगी और महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल हमारे साथ है और हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे महाराष्ट्र की जनता हमसे नाराज हो।
Right. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much, बहुत Rajiv ji. great Thank you pleasure for talking to you as always. नमस्कार sir. always. जय हिंद. Devi, sir. जय हिंद. जय हिंद. Jai Hind. Jai Hind. Look, it's all right, but Mr. Bharat Soni always repeats that Uddhav Thackeray will be the next CM, irrespective of the numbers. Yes. But Nana Patole Saab does not He's got agree. different ideas. He is already a CM. He's already CM. As Kishore Tiwari ji was saying just the other day, वो तो अपने आप को ये समझते हैं उनका Congress has really done well. I hope they don't fritter it away in these internal politics. But that's exactly what happens to the Congress always. Whenever they gain something, they try to destroy themselves. Now look at this delegation which has gone to meet Mr. Kharge. And it's all right to say कि भाई congratulations करने के, लेकिन आपको दिल्ली जाने की क्या जरूरत थी? खड़गे साहब तो आए थे ना बॉम्बे. और यही फोटो करके आप पूरे देश में बॉल कर दिया कि वी वांट अ रिप्लेसमेंट फॉर वर्षा गायकवाड़. तो मतलब ये कांग्रेस का शुरू से रहा है, मतलब which is rather sad. Which is rather sad. In my opinion, that's rather sad. And I think they should all work together. Very frankly speaking, they should remain united. They should work together, and they should move forward. And this sort of thing will only make the BJP more, and it'll help the BJP bounce back. That's what I think in any event. Right at the moment.